वेलकम टू लीगल दोस्त। मैं धर्मेंद्र गुर्जर एडवोकेट। मुद्दा है आज का बलात्कार के झूठे केसों से बचाव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बलात्कार को भारतीय दंड संहिता में धारा 375 में परिभाषित किया गया है। परिभाषा यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध विदाउट हर विल और उसकी सहमति के बिना विदाउट हर कंसेंट कोई शारीरिक संपर्क स्थापित करता है या संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। अब समझने की बात यह है कि हमारा बचाव क्या, यदि मुकदमा झूठा बना दिया गया है और यदि किसी पुरुष को झूठा इस मामले में फंसा दिया गया है महिला द्वारा, तो आपके पास बचाव होगा क्या। मैंने जो भी आपको परिभाषा बताई उसी परिभाषा में आपका बचाव छुपा है। नारी भारतीय परिवेश में शुरू से ही सम्मान के लिए, सम्मान देने के लिए परिभाषित की गई थी। इसी कारण नारी को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय दंड संहिता में ये कानून बनाए गए। कानून की मंशा ठीक है, सही है, पर कानून के दुरुपयोग पर रोक लगे, ये मंशा मेरी है। तो चूंकि जब आप लोग झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं तो आपका पहला कर्तव्य ये है कि पहली फुर्सत में, पहली तुरंत में एक आवेदन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने बचाव संबंधी दिया जाए कि मेरा इस महिला से इसी समय से जैसा भी जो रिश्ता था उस रिश्ते का हवाला देते हुए कि हमारा कोई ऐसा कभी भी रिश्ता नहीं बना जो उसकी इच्छा के विपरीत हो या उसकी सहमति के बिना हो। तो ऐसी दशा में ये जो बात आती है तुरंत आवेदन दे करके अपनी रखी जा सकती है। उसके बाद जितना भी डाटा आपके पास है उस डाटा को संभाल कर रखें, क्योंकि यादें अब मुकदमे में आपके सबूत के तौर पर काम आने वाली है। जिन बातों में लड़की ने आपको अपना प्रेम इजहार किया है या प्रेम की बातें कही हैं या प्रेम संबंधी तथ्य बताए हैं कि वो आपसे प्रेम करती है और वो आपको चाहती है और आप भी उससे प्रेम करते हैं या प्रेम ना भी करें और दोनों सहमति से रिश्ते में जा रहे हैं या आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इसको कागजों पे उतारें। जी हाँ, दूसरा मुद्दा ये है, दूसरा ज़रूरी तथ्य है बचाव के लिए कि यदि आप किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप आपसी अनुबंध ज़रूर करें, कागज़ पे उसे उतारें, स्वतंत्र सहमति से दस्तावेज बनाएं कि हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं, एक दूसरे को समझने जा रहे हैं। यदि हम समझेंगे तो शादी करेंगे, क्योंकि एक जो बड़ा आरोप सामान्यतः झूठे मुकदमों में लगा दिया जाता है वो ये है कि शादी का झांसा दे करके मेरे साथ बलात्कार किया गया। इस मामलों में पुरुष सामान्यतः बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि शादी के लिए मना करना परिस्थितिवश होता है, इच्छा होती है, अनिच्छा होती है, कोई व्यक्ति सहमति देता है, कोई नहीं देता, कोई परिवार के कारण मना करता है। तो शादी के वादे से मुकरना अलग बात है और शादी का झांसा देके बलात्कार करना अलग बात है। तो इन सब बातों को यदि लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो कागज़ पे उतारें, एक एग्रीमेंट बनाएं, अपने अच्छे वकील से सलाह लें, वकील के पास ज़रूर जाया करें। हम सामान्यतः बच जाते हैं वकील के पास जाने से कि जबरन गूगल का ज्ञान ले लें। गूगल आपकी उतनी मदद नहीं कर सकता जितना एक अनुभवी वकील कर सकता है। सवाल ये आया कि यदि बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंस जाए तो क्या करें। सवाल अच्छा है, परिस्थितियों वश झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं लोग। सबसे पहला काम करें कि अपने तुरंत मिलने वाले वरिष्ठ अनुभवी साथी वकील के पास जाएं। वकील साहब के पास जाएं, वो आपको हर बिंदु पर राय देंगे। वो ना कर पाए तो सबसे पहला काम, यदि परिस्थितिवश ना जा पाते हैं तो आप तुरंत जहां आपके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट की गई है उस थाने में खुद न जाते हुए किसी भी मित्र परिचित रिश्तेदार के माध्यम से एक आवेदन शिकायत ज़रूर भेजें और उस शिकायत को संभाल कर रखें। उसके बाद ज़मानत की प्रक्रिया चालू करें वकील साहब से मिल करके। ऐसे मामलों में ज़मानत कराना सबसे पहला कदम होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप मुकदमे में विचारण प्रस्तुत कर सकते हैं। विचारण का मतलब होता है ट्रायल। ट्रायल कब स्थिति में आएगी, जब आप पर लगाए आरोप ना साबित होते हैं तो, क्योंकि अब उस महिला को साबित करना है कि उसने, मतलब आपने उस महिला के साथ बलात्कार किया है। बलात्कार की परिभाषा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उस परिभाषा के अतिरिक्त एक बात उस परिभाषा में और कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना उसे भय में डालकर, उदाहरण के लिए चाकू, छुरा, बंदूक दिखा करके यदि कोई बलात्कार करता है तो, संभोग करता है तो वो भी बलात्कार कहलाता है। तो ये दशा भी हर स्थिति में
बलात्कार के मामलों में अभियोजन को प्रमाणित करना है कि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ है। आप पुरुषों को सिर्फ इतना करना है कि आपने जो कुछ नहीं किया, सहमति साबित करते हुए अपना पूरा मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत करें। मैंने आपसे अभी बात की झूठे बलात्कार के मुकदमों में फंसने का बचाव। पूरा बात आपने सुन ली, समझ ली। ये एक संक्षिप्त बात है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी परिचित वकील साहब के पास, मुझ धर्मेंद्र गुर्जर के पास आ सकते हैं। गूगल कर सकते हैं मुझे, एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर के रूप में मैं उपलब्ध हूँ आपकी सदैव सहायता के लिए। धन्यवाद। साथ ही देखते रहें लीगल दोस्त।